हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी, और जितने भी वर्ड यहाँ पर हम लेंगे उन सभी को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा आपको। इस सीरीज़ का ये 20वां दिन है। अगर आपको इस तरीके का एडिटोरियल साथ में वोकैबुलरी पार्ट चाहिए जिससे इसको पढ़ना समझना बेहद आसान हो जाता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वर्ड क्या है हमारे पास। ट्रिगर। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है शुरू करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ब्रिंग अबाउट, स्टार्ट, इनको ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर स्टॉप, बार, ब्लॉक, इनको लिया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर बात करूं ट्रिगर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो एक मीनिंग हो सकती है ब्रिंग अबाउट, एक मीनिंग हो सकती है सेट ऑफ। जब ब्रिंग अबाउट इसकी मीनिंग होगी तो अपोजिट मीनिंग के जो वर्ड्स हैं वो दिखा रखे हैं मैंने स्क्वायर या फिर बॉक्स, इनसे। और जो आप सर्कल देख पा रहे हैं ये सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स दिखा रखे हैं। यहाँ पर मैंने सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स लिए हैं। तो आप इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। वोकैब के नोट्स बनाने में आप लापरवाही मत करिए। आपको लगता है कि आप डेली देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपके सामने दिक्कतें ऐसी आएंगी कि आप डेली भूलते रहेंगे। जब आपका हाथ चलेगा ना तो आपके डायरेक्ट माइंड में फिट होंगे वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें मेहनत कीजिए और नोट्स बनाने का काम कीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, बैकलैश। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है पलटाव। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, रिएक्शन, रेस्पॉन्स। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कोज और क्वेश्चन को लिया जा सकता है। ये आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बैकलैश की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट देखिए एग्रीगेट। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है जोड़ना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कंबाइन, मिक्स, कलेक्ट, इनको लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिटैच, डिस्कनेक्ट, इनको ले सकते हैं। अब ये आपके सामने है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्रीगेट की। इसका मतलब अगर टोटल है तो कौन कौन से वर्ड लिए जा सकते हैं, कलेक्टिव है तो कौन कौन से लिए जा सकते हैं, कंबाइन है तो कौन कौन से वर्ड सेम मीनिंग के तौर पर लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे इस ग्राफ के अंदर मैंने दिखाए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए एस्पर्सन्स। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है कलंक। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, सिलेंडर, अब्यूज, स्मीर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिसअप्रूवल, कमेंडेशन ले सकते हैं। अब ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एस्पर्जेंस की। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्वर। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है घुमाना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर विर्ल, चर्न, स्पिन को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर स्ट्रेटन, अलाइन को लिया जा सकता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्विर्ल की। सारे के सारे जो वर्ड यहाँ पर दिखा रखे हैं वो सेम मीनिंग के वर्ड्स दिखाए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक टर्म आई थी सर्जिस फेयर। तो ये जो था ये एक अमेरिकन हेल्थ केयर एनालिटिक्स कंपनी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 2008 में। तो क्या हुआ कि थोड़ा बहुत मैं अब करंट अफेयर का पार्ट भी साथ साथ कवर करने की कोशिश करूंगा कि जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं अगर जानकारी दे पाया जो आपके काम आ सकी तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस एडिटोरियल के अंदर इसका जिक्र था, तो इसके बारे में मैंने हल्का सा आपको बताया कि अमेरिकन हेल्थ केयर एनालिटिक्स कंपनी है जो 2008 में एस्टेब्लिश हुई। तो इसके बारे में आप डिटेल्स में गूगल करके निकालिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ओपेक। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है अस्पष्ट।
सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ऑब्स्क्योर, अनक्लियर, अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर क्लियर और लूसिड को लिया जा सकता है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओपेक की। अगर इसका मतलब क्लाउडी है तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इनको ले सकते हैं, और ये जो बॉक्स या स्क्वायर में दिखा रखे हैं ये है अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स। यहाँ पर भी दो वर्ड्स ऐसे हैं जो अपोजिट मीनिंग के दिखा रखे हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल के, और बाकी सारे के सारे वर्ड्स सेम मीनिंग के हैं यहाँ पे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाया कि कौन से वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोस्पेक्ट वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है आत्मविश्लेषण करना। इससे रिलेटेड वर्ड्स जो हो सकते हैं, पोंडा आर आएगा इधर पे, इसकी स्पेलिंग बनेगी PONDER, रूमिनेट। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे पहले आपने डॉटेड वाला नहीं देखा है आज की इस वीडियो में रिप्रेजेंटेशन। तो जो डॉटेड से रिप्रेजेंट होते हैं ये होते हैं रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सेम मीनिंग के वर्ड्स नहीं है, बट इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो ये सारे के सारे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीर। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब सावधानी से देखना। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर गेज, स्कैन, इंस्पेक्ट इनको लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर इग्नोर, नेग्लेक्ट इनको लिया जा सकता है। अब ये पीर जो वर्ड है इसकी क्या क्या मीनिंग निकल सकती है, जैसे स्क्विंट, नोबल, इक्वल, फिर उससे कौन कौन से वर्ड सेम मीनिंग के तौर पर लिए जा सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर ग्रुपिंग करके दिखा रखा है। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो एक वर्ड से आप कितने अनेक वर्ड्स को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेज योर आईब्रोज। तो ये एक फ्रेज था जो आया हुआ था आज के एडिटोरियल के अंदर। तो ये इसकी क्या मतलब था इसका, सो, सरप्राइज, डिसबिलीफ और माइल्ड डिसअप्रूवल। तो ये एक तरह से जब आप किसी चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते, हैरान हो जाते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है रेज्ड योर आईब्रोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिलाइट। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे एक क्षति या फिर हानि। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कर्स, सफरिंग को लिया जा सकता है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर ब्लेसिंग और बून को ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिलाइट की। तो इसमें अगर इसका मतलब कर्स है तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स दिखा रहा है, बाकी सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं। यहाँ पर अगर इसका मतलब डिसीज है तो सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स दिखा रखे हैं। अगर इसका मतलब फ्रस्ट्रेट है तो यहाँ पे सारे के सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स दिखा रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इतने सारे वर्ड्स को एक वर्ड के थ्रू कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्क्रूटनी। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है जांच। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एनालिसिस, स्टडी, ऑडिट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिव्यू, सर्च, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी आता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।